कहते हैं कि भगवान शिव के अनेक रूप हैं। शिव की आराधना करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव देश भर में अनेक स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। मुख्यतः 12 ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शास्त्रों में किया गया है। भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी स्थित है। उज्जैन एक प्राचीन नगरी है जिसे प्राचीन काल में अवंतिका और उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता था। इस नगर का प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। यह नगर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है और यहीं पर शिवजी महाकालेश्वर रूप में स्थापित है। आइए आपको बताते हैं कैसे हुई इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना। पौराणिक कथा के अनुसार अवंती नाम से एक रमणीय नगरी हुआ करती थी जो भगवान शिव को बेहद ही प्रिय थी। इसी नगर में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे जो बहुत ही बुद्धिमान और कर्मकांडी ब्राह्मण थे। साथ ही ब्राह्मण शिवजी के बड़े भक्त भी थे। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी आराधना पूजा किया करते थे। ब्राह्मण का नाम वेदप्रिय था जो हमेशा वेद के ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते थे। ब्राह्मण को उसके कर्मों का पूरा फल प्राप्त हुआ था। इस नगरी से कुछ ही दूरी पर रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक का एक राक्षस भी रहा करता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, जिस वरदान के कारण मद में वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने में लगा रहता था। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी आक्रमण करने का विचार बना लिया। इसी वजह से उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया था। उसने ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना किया, धर्म कर्म का कार्य रोकने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी एक बात पर भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि राक्षसों द्वारा उन्हें आए दिन परेशान किया जाने लगा। इससे ऊबकर ब्राह्मणों ने शिव शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। एक दिन राक्षसों ने ब्राह्मणों पर हमला कर दिया। फिर भगवान शिव स्वयं धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। नाराज शिव ने एक हुंकार से ही दूषण नामक राक्षस को भस्म कर दिया। इस पूरे वाक्य के बाद भक्तों के कहने पर भगवान शिव जी अवंती नगरी में ही महाकाल के रूप में विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। इसी के साथ अब हम आपको इस ज्योतिर्लिंग से जुड़े कुछ तथ्यों से परिचित करा देते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती दूर दूर तक विख्यात है। अब हम आपको इसका रहस्य भी बताते हैं। भस्म आरती एक विशेष प्रकार की आरती है जो उज्जैन में ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय होने से 2 घंटे पहले की जाती है। पुजारी पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए महादेव को पवित्र राख यानी भस्म चढ़ाते हैं। आरती करते समय इस तरह का वातावरण होता है कि भक्तों को उनके सामने परमात्मा की उपस्थिति का एहसास होता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को काल या मृत्यु का स्वामी माना गया है। इसी वजह से शव से शिव का नाम बना है। महादेव के अनुसार शरीर नश्वर है और इसे एक दिन भस्म की तरह राख हो जाना है और शिव के अलावा किसी का भी काल पर नियंत्रण नहीं है। भगवान शिव को पवित्र भस्म लगाया जाता है, जो भस्म लगाए हुए ध्यान करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं भस्म आरती को लेकर ये भी मान्यता है कि वर्षों पहले शमशान के भस्म से आरती होती थी, लेकिन अब कंडे के बने भस्म से आरती श्रृंगार किया जाता है। महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन करना अति आवश्यक माना गया है। आपको बता दें, वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन साल में एक ही बार नाग पंचमी के दिन ही किए जाते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि उज्जैन का एक राजा माना जाता है और वह है महाकाल बाबा। ऐसी मान्यता है कि विक्रम आदित्य के शासन के बाद से यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। कहा जाता है कि जिसने भी ऐसा दुस्साहस किया है वह संकटों में घिरकर मारा ही गया है। तब से लेकर अभी तक कोई भी राजा इस मंदिर में रात के समय नहीं रुकता है। तो ये थी कुछ रोचक बातें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई।